हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आई हूँ जो आई थिंक अ लॉट ऑफ मदर्स वुड रिलेट टू, एंड आई थिंक इट इज समथिंग विच एवरी मदर गोज थ्रू, राइट? एनीवन हुज बीन वर्किंग, हुज नॉट बीन वर्किंग। तो बेसिकली आज मैं बताने वाली हूँ व्हाई आई चोज टू बी अ स्टे एट होम मॉम व्हाइल बीइंग वर्किंग थ्रू आउट माई लाइफ। तो चलिए जल्दी से शुरू कर देते हैं। तो जब आई वॉज वर्किंग वाइल आई गॉट प्रेग्नेंट, मैंने थ्रू आउट अपनी लाइफ, पूरा करियर में कभी ब्रेक नहीं लिया। आई ऑलवेज बीन वर्किंग एंड प्रेगनेंसी में भी मैंने पूरा जॉब किया था। डिलीवरी के बाद 6 मंथ्स का मटर्निटी लीव था, 6 मंथ्स का एक्सटेंशन लिया था मैंने, एंड आफ्टर 1 year आई हैड टू ज्वाइन बैक। देयर वाज अ लॉट ऑफ एंजाइटी दैट वाज देयर बिकॉज फ्रैंकली मेरी प्रायोरिटीज चेंज हो गई थी, राइट? मुझे अपने करियर के लिए उतना टेंशन नहीं था। माई बेबी वॉज माई प्रायोरिटी, दैट वॉज वेरी क्लियर कि मेरे लिए मेरा बेबी प्रायोरिटी है। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए जॉब करनी पड़े तो आई विल डू इट, बट स्टिल। तो क्या हुआ कि मैंने जॉब ज्वाइन भी किया एंड आई वर्क फॉर ऑलमोस्ट 5 to 6 months, बट दैट वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट टाइम फॉर मी, बोथ मेंटली, इमोशनली एंड फिजिकली। मुझे ये समझ नहीं आता था कि मैं इधर रहूं कि मैं उधर रहूं, मैं क्या करूं, मैं किस पे फोकस करूं। माय रोल वाज आल्सो प्रीटी डिमांडिंग एंड इवेंचुअली देयर केम अ टाइम व्हेन आई हैड टू गो टू ऑफिस, और वो नहीं हो पाता था बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन विद माय डॉटर एंड शी डजंट हैव द हैबिट ऑफ नॉट सीइंग मी। तो इवेंचुअली देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स जिसके थ्रू मैंने डिसाइड किया कि दिस इज नॉट फॉर मी। आई वांट टू टेक अ ब्रेक, आई वांट टू बी विद हर। एंड आज मैं आपको 5 रीजंस बताऊंगी जिसके लिए आई वॉज 100% श्योर कि आई नीड टू टेक अ ब्रेक एंड आई कैन नॉट बी वर्किंग। तो पहला था, आई वॉन्ट टू स्पेंड टाइम विद माई बेबी। इतना क्यूट होता है, इतने अच्छे फेजेस होते हैं, इतने माइलस्टोन्स होते हैं। मुझे किसी एक्सटर्नल बंदे को, आई डोंट वांट टू लीव हर विद अ एक्सटर्नल पर्सन कंप्लीटली एंड मिस आउट ऑन ऑल ऑफ दैट, राइट? तो मैं देखती थी कि वो हंस रही है, वो खेल रही है, आज चल रही है, आज उठ रही है, और मैं अपनी कॉल्स पे लगी हुई हूँ। सो इट वॉज अ वेरी सेल्फिश रीजन। मुझे अपनी बच्ची के साथ ग्रोइंग ईयर्स स्पेंड करने थे। अब आते हैं सेकेंड टॉपिक पे। सेकेंड रीजन था मेरा कि मेरी अपनी हेल्थ, दिस वॉज ऑल्सो अ सेल्फिश रीजन। मेरी अपनी हेल्थ बहुत इफेक्ट हो रही थी। मेंटली मैं बहुत वीक हो रही थी। फिजिकली अगेन, आफ्टर ऑल ऑफ दिस, आई डिड नॉट हैव टाइम टू वर्क आउट, आई डिड नॉट हैव टाइम टू रिकवर कंप्लीटली आफ्टर डिलीवरी, क्योंकि बहुत हेक्टिक था। रात रात भर बच्ची के साथ उठती थी मैं, दिन भर ऑफिस करती थी, उस बीच में juggling everything, and all of that became like a very big mess. तो मेरी हेल्थ बहुत डाउन हो रही थी उन 6 महीनों में। आई बिकेम एक्सट्रीमली वीक। I knew my body was not going in the right direction, and I thought this is high time. अगर मुझे अपने बच्चे को पालना है, बड़ा करना है, साथ रहना है, तो मुझे अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आते हैं थर्ड रीजन पे। सो मेरा थर्ड रीजन वाज आई हैड लिमिटेड फैमिली सपोर्ट। सो बहुत लोगों का ऐसा होता है जिनमें एक्सटेंडेड फैमिलीज आती हैं, राइट? ग्रैंड पेरेंट्स आते हैं, कजन्स होते हैं, या यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली। वहां पे फिर भी इट इज ओके बिकॉज किड्स गेट टू प्ले विद योर फैमिली, राइट? सो दे गेट टू नो अबाउट योर कल्चर, दे गेट टू नो अबाउट देयर वैल्यूज एंड ऑल ऑफ दैट। बट मेरे केस में मेरी फैमिली बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आ सकती थी, दे कैन नॉट कम इन फॉर लॉन्ग टर्म। तो मेरे को कम्प्लीटली किसी नैनी के साथ ही छोड़ना पड़ता इफ आई हैड टू वर्क। तो फोर्थ रीजन मेरे लिए ये था, आई कुड नॉट बी अ सुपर मॉम। मैं सब कुछ मैनेज नहीं कर सकती थी, इट्स अ फैक्ट, एंड आई एक्सेप्टेड आफ्टर गिविंग इट अ ट्राई। मैंने जेन्युइन ट्राई किया कि मैं अपना काम भी ठीक से कर लूँ, मैं अपने बच्चे को भी ठीक से देख लूँ, मैं घर को भी ठीक से देख लूँ, मैं फैमिली टाइम भी कर लूँ, मुझे कोई गिल्ट भी ना हो। दैट इज नॉट पॉसिबल। सो बेसिकली यू नीड टू नो कि आपको 2-3 चीजें क्या हैं जिस पे आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो। So there is nothing wrong in being a working mom or being a stay-at-home mom. It all depends on what are you able to manage, what are your priorities, how much can you manage, and how much help you have. और फिफ्थ रीजन, मेरा फाइनल फाइनल फिफ्थ रीजन था कि मुझे अपने बच्चे को एटलीस्ट 2 years तक स्क्रीन टाइम नहीं देना था और जंक फूड या बाहर का खाना नहीं देना था। तो मैंने पूरे 2 साल तक अपनी बेटी को एक बार भी टीवी नहीं दिखाया है, या बहुत रेयर दिखाया होगा, कभी बहुत कुछ हो गया तो मतलब टीवी फोन ऐसा देते नहीं थे। एंड उसका इसलिए खाने के लिए या उसको कुछ भी कराने के लिए वी हैड टू डू एवरीथिंग ऑन आवर ओन। मतलब हमें लिटरली डांस करना पड़ रहा है उसको एंटरटेन करने के लिए, हमें कुछ कुछ करना पड़ रहा है बिकॉज टीवी नहीं है, राइट? उसके लिए इट नीड्स टाइम। तो वो, और दूसरा, खाना मैंने हमेशा उसको आज तक का बाहर का सेरेलैक भी नहीं दिया, सब कुछ घर का खाना दिया। उसके लिए मुझे टाइम चाहिए बिकॉज आई हैव टू थिंक, आई हैव टू रिसर्च, आई हैव टू फिगर आउट
अभी ये नहीं खा रही तो अभी क्या खाएगी, अभी ये नहीं है तो आज शाम को क्या देना है। वो सब बहुत टाइम टेकिंग एक्टिविटीज हैं जिसके बारे में हम कभी बात नहीं करते। And I knew that this is important for me, and I cannot do this only because, so I have been working for a long time. I know I can go back after a point. तो मैंने सोचा ठीक है, मतलब इट्स ओके टू टेक अ ब्रेक एंड ट्राई इट आउट। तो ये है मेरे 5 रीजंस। आई नो आप सबके अपने अपने रीजंस होंगे। बहुत लोगों का फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होता है, बहुत लोगों का फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन होता है, मजबूरी में भी नौकरी करनी पड़ती है, ऑल ऑफ दैट मेरा भी था। बट मैंने कुछ कुछ अपने खर्चे कॉम्प्रोमाइज किए हैं टू बी हियर। It's been 6 months since I've been on a break and I've not regretted even one day. So you have to be convinced, your family has to be convinced, family as in you, your husband has to be convinced that this is the right step. And as long as you're convinced, you will not regret spending time with your baby. And I hope you have, I hope this helps you in making your decision. Take care. Bye.